Good evening, students. Welcome back. So today we are going to start a new chapter for class 9th, and the name of the chapter is surface area and volume. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 13 है ये, ठीक है, मैथ्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमें सबसे पहले जो हमें समझना होगा कुछ शेप्स, कुछ फिगर्स और उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो उनके सरफेस एरिया का हो, टोटल सरफेस एरिया का हो या फिर लेटरल सरफेस एरिया का हो, फॉर्मूला को हमें समझना होगा। वो कैसे डिराइव करते हैं ये भी हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आपको दो सरफेस एरिया हमने पढ़ने हैं, एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएस, टोटल सरफेस एरिया की। उससे भी पहले जानना बहुत जरूरी है कि क्यूबॉइड होता क्या है। सो अगर आप देखें तो ये फिगर जो है, ये जो शेप मैंने ले रखा है, ये भी एक क्यूबॉइड की शेप में है, डस्टर। तो इसमें इस क्यूबॉइड में अगर आप ध्यान दें कितने फेसेस हैं, तो एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देयर आर 6 फेसेस इन दिस क्यूबॉइड and these all 6 faces are rectangular faces, ठीक है। so 6 faces, क्यूबॉइड में 6 faces होंगे and these all are rectangular in shape। तो अगर आप बात करें, अगर आपको एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो टीएसए, तो आपको इन सभी फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना होगा। If you are willing to calculate the TSA of a cuboid, then you have to calculate the area of all these faces, ठीक है। तो अगर आप देखिए इसमें 3 डायमेंशन चल रही हैं साथ में। एक तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, अच्छा, एक तो हो गई इसकी ब्रेथ, एक हो गई लेंथ और एक हो गई हाइट, ठीक है। इन तीनों को आप कैसे कंसीडर करेंगे, तो इसको आप विड्थ मान लीजिए, ब्रेथ हो गई, ठीक है, ये हो गई हाइट, और इसको लेंथ ले लीजिए। तो लेंथ, हाइट और लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। अगर आप इस पर्टिकुलर फेस का एरिया निकाल रहे हैं, सो टीएसए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। अगर आप इस पर्टिकुलर फेस की बात करें, इस पर्टिकुलर फेस की, तो इसमें क्या आ गया, लेंथ और ब्रेथ, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ L इंटू बी, और यही लेंथ इंटू ब्रेथ इससे ठीक अपोजिट फेस में भी आएगा, सेम L इंटू बी। तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी। अब आ जाओ इस फेस की बात अगर आप करें, इसको आपने क्या कंसीडर किया था, ब्रेथ। दिस इज ब्रेथ and this is going to be height, है ना। so b into h, अगेन अपोजिट फेस के लिए फिर से b into h। अब आ जाते हैं थर्ड फेस पर। तो थर्ड फेस अभी हमने इसको कंसीडर करना रह गया है, तो इसमें आप क्या लेंगे, एक तो h लेंगे और एक l लेंगे, है ना। तो h into l अगर यहाँ आएगा, ऐसे इसका अपोजिट फेस भी h into l वाला, तो प्लस h into l प्लस h into l। इस तरीके से आप TSA निकाल सकते हैं एक क्यूबॉइड का। तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी कितना बन जाएगा, LB LB 2LB। सिमिलरली BH BH 2BH, HL HL 2HL। तो ये फॉर्मूला बनेगा, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द लेटरल टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। फिर आते हैं टीएसए के अलावा जो हमें एरिया निकालना होता है, वो हमें निकालना होता है LSA। इसका फुल फॉर्म होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को एक और नाम से भी बुलाते हैं, आपको याद रखना होगा, दैट इज आल्सो नोन एज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें आप क्या करते हैं, अगर आप एक रूम की बात करें या एक क्यूबॉइड की भी बात करें और उसमें टॉप और बॉटम को कंसीडर ना करें, तो उसे आप कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और एक रूम के हिसाब से भी अगर आप सोचें, जनरली एक रूम भी क्यूबॉइड शेप का होता है। अगर आप टॉप और बॉटम को एक रूम में कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या रह जाएगा, 4 वॉल्स ही रह जाएंगे। दैट्स व्हाई लेटरल सरफेस एरिया इज आल्सो नोन एज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर है, ओके। सो अब देखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल अगर आप निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा था, टॉप और बॉटम को आपको नहीं लेना है। टॉप और बॉटम को अगर आप नहीं लेंगे तो LB LB आपको नहीं लेना है। तो इसको हटा देते हैं, कितना बचेगा, ये बचेगा 2BH प्लस 2HL, ये आ जाएगा, क्योंकि LB वाला टर्म आएगा ही, टॉप और बॉटम को आपको लेना ही नहीं है। L इंटू बी आपको कंसीडर ही नहीं करना। तो ये दो, इस वाले फैक्टर को मैंने हटा दिया और बाकी दोनों फैक्टर लिख दिए।
2BH प्लस 2HL। यहाँ से अगर आप किसको कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए और साथ में H को कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 2L प्लस B इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट, प्लीज नोट इट डाउन। Yes, so now we will study second shape is cube. तो देखिए क्यूब की अगर आप बात करें, क्यूब इज अ काइंड ऑफ क्यूबॉइड बट ऑल द एजेस आर इक्वल। तो इसमें जो फेसेस बनेंगे क्यूब में वो कैसे होंगे, वो होंगे रेक्टेंगुलर की जगह स्क्वायर फेसेस होंगे, सभी फेसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो आपने ऑलरेडी TSA फॉर क्यूबॉइड फॉर्मूला आपने बनाया ही था, 2LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्यूब की, और क्यूब की जो सभी डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होंगी। एक काम करते हैं, इन सभी को एज्यूम कर लेते हैं A के इक्वल, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने TSA का फॉर्मूला यहाँ पर जो बनाया है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो लेंथ भी A के इक्वल है, तो L की जगह पर भी A आ जाएगा, B की जगह पर भी A, B अगेन A इंटू A प्लस HL, तो A इंटू A। अब ये कितना बन जाएगा, 2A प्लस A, 2A प्लस 2A प्लस 2A, सॉरी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इंटू 3A स्क्वायर, ये बन जाएगा 6A स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA ऑफ अ क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है लेटरल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को एक और नाम से भी बुलाते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया था, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल, तो आप क्या लगाएंगे, 2L प्लस B, L प्लस B मीन्स A प्लस B इंटू H, तो इंटू A, तो ये आ जाएगा 2A प्लस A, 2A इंटू A, कितना आ जाएगा, 2 टू द 4, 4A स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, प्लीज नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। अब हम बात करेंगे सिलेंडर के TSA की, TSA, और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे दूसरा वाला जो एरिया पढ़ेंगे सरफेस एरिया, उसे हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया नहीं कहेंगे। इन केस ऑफ सिलेंडर वी विल कॉल इट CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये दो एरियाज हमने पढ़ने हैं, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों हमने स्टडी करने हैं, टोटल और टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों हमने स्टडी करनी है। तो पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया इन केस ऑफ आ सिलेंडर। तो सिलेंडर शेप की अगर हम बात करें, ये मार्कर भी जो है, ये पेन भी जो है सिलेंडर शेप का है। अब इसका अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ बोथ द फेसेस। इसके दो फेसेस हैं और दोनों ही फेसेस जो हैं वो सर्कुलर शेप के हैं। एक तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, जिससे ये रोल करेगा, रोलिंग होगी इसकी, और दूसरे जो एरिया हो गए इसके दोनों फेसेस के एरिया। तो पूरा आउटर, जब आप बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो आप पूरे आउटर सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तो रोलिंग जिसके कारण हो रही है, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, और दूसरा एरिया ऑफ बोथ द फेसेस, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ फेसेस। अब अगर आप देखें कर्व सरफेस एरिया, अगर आपको एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई भी एक स्टूडेंट एक मुझे पेपर दे दे प्लीज, गिव वन पीस ऑफ पेपर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की एक सिलेंडर के केस में, तो कर्व सरफेस एरिया अगर आप बात करें, कर्व सरफेस एरिया दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये पेपर जो है इस समय सिलेंडर की फॉर्म में है, और अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पेपर को अगर आप ओपन कर देंगे, सिलेंडर को ओपन कर देंगे, तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। जब भी आप एक सिलेंडर को ओपन कर देंगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, और इस रेक्टेंगल की अगर आप बात करें, जैसे आपने इस पेपर को ओपन किया
तो आपको मिला एक रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल की अगर आप बात करें, जो आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, इसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो डायमेंशंस की अगर आप बात करें इस पेपर में, जब ये कर्व शेप में था तो ये लेंथ जो थी इसकी कितनी थी, ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ थी ये इक्वल थी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। ये वाली जो लेंथ थी, जो कर्व थी, कर्वेचर जो इसका था वो इक्वल था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल, जो ये बन रहा है, सर्कल जो फॉर्म हो रहा है, और ऑफ रेडियस, सपोज द रेडियस इज आर। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसको ओपन किया, आप देखिए ये कर्वेचर अभी जो है, जब आपने इसको ओपन किया तो यही इसकी लेंथ बन गई इस सर्कल की। जब आपने इसको ओपन किया, पहले ये सर्कमफेरेंस थी, और जब आपने इसको ओपन कर दिया, रेक्टेंगुलर शेप में ले आए, तो यही इसकी लेंथ बन गई। तो ये 2 पाई आर है सर्कमफेरेंस के इक्वल। और जब आपने इस सिलेंडर को अगर आप ऐसे देखें तो ये जो है इस डायमेंशन को आप कहेंगे सिलेंडर की हाइट, और जब आपने ओपन किया तो भी ये हाइट ही रहेगी, h ही रहेगी, ठीक है। तो जब आप कर्व सरफेस एरिया की बात करें, द कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है इसकी 2 पाई आर, इनटू ब्रेथ कितनी है, h। ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बोथ द फेसेस। देखिए हम ऑलरेडी उस सर्कल की बात कर चुके हैं जिसकी रेडियस r है, इसकी वजह से सर्कमफेरेंस आई थी। तो अब अगर इसके ऊपर एक फेस और होगा, सर्कुलर फेस, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और दोनों तरफ से है सर्कुलर फेस, यहां से भी पाई आर स्क्वायर, दूसरी तरफ से भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए आपको टोटल मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर को आप कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा h प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जिसका आप रट्टा मारते थे ऑलरेडी। ये आपको लर्न होना चाहिए, और इसके साथ साथ में कैसे हम इसको डिराइव करते हैं ये भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच। प्लीज नोट इट। Now students, exercise 13.1, question number first. Exercise 13.1, question number first. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide. लेंथ है इस प्लास्टिक बॉक्स की 1.5 मीटर, ब्रेथ है इसकी 1.25 मीटर, और जो डेप्थ है इसकी वो कितनी है, 65 सेंटीमीटर है। इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.65 मीटर आ जाएगा। इट इज ओपन एट द टॉप। द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अगर आप एरिया ऑफ शीट की बात करें, आप ओपन है, टॉप से ओपन है, एरिया ऑफ शीट की अगर आप बात करें तो आप कैसे निकालेंगे, इसका मेथड ये रहेगा, आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया माइनस टोटल सरफेस एरिया में तो आपने टॉप को भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन इसमें दे रखा है आपको इस ओपन एट द टॉप। तो टीएसए में से आप एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ सीलिंग माइनस कर लीजिए, ऊपर से एरिया ऑफ टॉप को आप माइनस कर लीजिए। तो टीएसए माइनस एरिया ऑफ टॉप। अब एरिया टीएसए आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग का एरिया कितना होगा, LB, ये आपने माइनस कर लेना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 2LB का मीनिंग हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 प्लस BH 1.25 इंटू 0.65 प्लस HL का मीनिंग हो जाएगा 0.65 इंटू 1.5 माइनस LB, तो माइनस का 1.5 इंटू 1.25। इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो 1.5 इंटू 1.25, यह आ जाएगा 1.875, फिर 1.25 इंटू 0.65, 0.65, यह आ जाएगा 0.8125, देन
0.65 इंटू 1.5, 0.65 इंटू 1.5, ये कितना मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा 0.975। अब इसमें से आपको 1.5 इंटू 1.25 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 1.875 माइनस करना है। तो जरा इन सभी नंबर्स को ऐड कीजिए। 1.875, 0.8125, 0.975 ऐड कीजिए सभी को। ये आ जाएगा 3.6625। सो 2 इंटू 3.6625 माइनस 1.875। 3.6625 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ये आ जाएगा 7.325 माइनस 1.875। सो 7.325 1.875 माइनस करना है आपको। $5.45 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक दैट बॉक्स। फिर उसके बाद वो पूछ रहा था कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। कॉस्ट पूछ रहा है कितना होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है 20 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। तो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर है? 5.45 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा कॉस्ट? मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.45 इंटू 20, कितना आएगा? ये आ जाएगा 109 रुपीज। दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। Now we are going to do question number 2. The length, breadth and height of a room are 5 मीटर। लेंथ आपको दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है आपको 4 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर। Find the cost of white washing the walls of the room and the ceiling। देखिए, अगर आप रूम को व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो फ्लोर को छोड़ते हुए आप सभी व्हाइट वॉश करेंगे, फ्लोर को लीव करते हुए। तो आपके पास 2 तरीके हैं इसका एरिया निकालने के लिए रूम का। एरिया टू बी पेंटेड या एरिया टू बी व्हाइट वॉश। आपको कितना एरिया व्हाइट वॉश करना है? तो 2 तरीके हैं। क्या कीजिए, पहला तरीका ये है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, टीएसए ऑफ रूम निकाल लीजिए और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, फ्लोर को आपने क्या करना होगा, पॉलिश नहीं करना होगा, पेंट नहीं करना होगा, माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। दिस इज वन मेथड। एक तरीका और है करने का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी सही आंसर आएगा। वो ये है, वे एरिया आपको जो व्हाइट वॉश करना है उसमें आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालिए, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालिए और उसमें सीलिंग को ऐड कर दीजिए। ये भी एक ही बात है, आपने 4 वॉल्स का निकाल के सीलिंग को ऐड किया या टोटल निकाल के फ्लोर को माइनस किया, प्लस एरिया ऑफ टॉप। इस दोनों ही तरीके से आपको आंसर जो होगा सेम मिलेगा। तो फिलहाल हम फर्स्ट मेथड को यूज करने वाले हैं, सेकंड को भी आप यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो टीएसए ऑफ रूम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड? 2LB प्लस BH प्लस HH। फॉर्मूला रखा हुआ होना चाहिए एकदम। माइनस एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमारे पास सभी डायमेंशंस गिवन है, एरिया निकालिए जल्दी से। सो 2 5 इंटू 4 प्लस BH, 4 इंटू 3 प्लस HL, 3 इंटू 5 माइनस LB, माइनस का 5 इंटू 4। तो यह मिलेगा आपको 5 4 20, 12, 3 5 15 माइनस 5 4 20। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 15 47 माइनस 20। तो 47 2 जा 94 माइनस 20, ये आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है और कॉस्ट कितना है 7.5 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश करना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर,
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर कितना होगा? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर, that will be equal to 7.5 into 74. So solve this, 4 5 are 20, carry 2 7, अच्छा एक साथ नहीं हो पाएगा, 7.5 into 74। अच्छा एक मेथड और सिखाता हूँ आपको, IXI बोलते हैं इसको, वैदिक मैथ्स मेथड है मल्टीप्लाई करने का। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एक ही स्टेप में। तो 4 5 are 20, carry 2 I, this is IXI। Why this is IXI? पहला काम हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई I की शेप में, 4 5 are 20, carry 2, फिर X क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So now 4 7 are 28, 28 plus 2 30, 30 plus cross multiply 35, 65, carry is 6, फिर again I, 7 7 are 49, 49 plus 6 55। So this will turn out to be 555.0, so 555 will be the answer. Hope you understood it. Please note it down. Now question number 3. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. आपको एक रेक्टेंगुलर हॉल की पेरीमीटर आपको दे रखी है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into L plus B। ये आपको गिवन है, दैट इज 250 मीटर। और ऐसा तब होगा जब आप लेट लेंथ एंड ब्रेथ बी L, B रिस्पेक्टिवली ये कंसीडर कर लेंगे तो होगा, जो मैंने सीधे फॉर्मूला लगाया। अब देखिए आगे, इसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 per meter square is 15,000 रुपीज। 10 per meter स्क्वायर के हिसाब से 15,000 लगे। तो यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको 15,000 देने पड़ेंगे। तो यानी कि टोटल एरिया कितना रहा होगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 10, दिस शुड बी द एरिया। 0 and 0 कैंसिल आउट, यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर एरिया रहा होगा, तभी आपको 10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 देना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ 4 वॉल आपको मिल गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ क्यूबॉइड? एक रूम जो है क्यूबॉइड की शेप में है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही है, 2L plus B into H। अब देखिए 2L plus B, पेरीमीटर हमें रूम की ऑलरेडी गिवन थी 250, अगर हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें तो, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 into L plus B की वैल्यू 250। तो इसकी जगह पर हमने रख दिया 250 पेरीमीटर की जगह पर, into H is equal to 1500। तो हमसे H ही पूछा हुआ है, इक्वेशन हमारे पास है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। H की वैल्यू आ जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 250। 0 and 0 gets cancel out, 25 6 are 150, 6 is going to be the answer। हाइट है मीटर में होगी, यूनिट लिखना ना भूले, बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आने वाले वीडियोस में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।